पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं मैक्सिमम में डोमिनेंट रहने का गुण पाया जाता है। जैसे अपन शेर की बात करें तो वो 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहता है, मतलब उसके डीएनए में ये गुण है कि वो 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहे। डोमिनेंसी का ही एक गुण है ये, नहीं तो वो एक छोटे से क्षेत्रफल में भी तो रह सकता है। अगर हम मानव की बात करें तो उसके अंदर डोमिनेंसी का गुण तो कूट कूट के भरा है। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था। क्यों आक्रमण करता था? वो जिस राज्य में रह रहा था वहां पर भी तो खुशीपूर्वक रह सकता था, लेकिन नहीं, उसके अंदर गुण था डोमिनेंसी का, श्रेष्ठता का। श्रेष्ठ रहना चाहता था कि मैं पूरे संसार का श्रेष्ठ राजा कहलाऊं। इस चक्कर में वो आक्रमण करता था। अब कई लोग कहते हैं कि यदि एलियन हुए, मान लो एलियन हुए, तो हम पर आक्रमण कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? कोई हमारे अंदर गुण डोमिनेंसी का है। हो सकता है एलियन के अंदर गुण ना हो, उनके अंदर उनके जो थॉट्स हैं वो प्रेम पूर्वक रहने वाले हों। ऐसा हम इसलिए सोच रहे हैं कि एलियन हम पर आक्रमण कर देंगे, हमको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर श्रेष्ठता का गुण है, हमारे अंदर डोमिनेंसी का गुण है। वर्तमान में जो बीमारी चल रही है कोविड-19, इस पर लोगों की अलग अलग थ्योरी है। एक थ्योरी लोग दे रहे हैं जिसको सभी लोग अटकलें लगा रहे हैं। रियलिटी क्या है किसी को कुछ नहीं पता। कई लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 को जैविक हथियार के रूप में चीन ने इस्तेमाल किया है सारे संसार पर, जितने भी देश हैं सभी के ऊपर। एक बार यदि हम मान भी लें कि उसने कोविड-19 का इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में किया है, तो क्वेश्चन मार्क होता है उसने ऐसा क्यों किया। इसका सीधा सा उत्तर है डोमिनेंट रहने के लिए। नहीं, प्रेम पूर्वक रह रहा था वो तो, अच्छा समृद्ध देश है, वो चाहता है कि सारे पृथ्वी पर जितने भी देश हैं वो डोमिनेंट रहे। ये जो डोमिनेंसी वाला गुण है कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करता है, ये विनाशकारी गुण है जो जीवों के जीवन को दुखमय बना देता है। हम धर्म की बात करें तो जितने भी धर्म हैं उनके अंदर भी डोमिनेंसी का गुण है। डोमिनेंट रहने के लिए कितने दंगे होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं। नहीं तो जो जिस धर्म में खुशी से रहे, लेकिन नहीं, हमारा धर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। पूरा कारण श्रेष्ठता का है। अगर हम बात करें नेताओं की, तो बाप नेता, उसने बेटे को नेता बना दिया। मतलब वो चाहते हैं कि हमारा परिवार डोमिनेंट रहे। नेता पार्टी बदल लेते हैं, क्यों? जहां उनको फायदा होता है चले जाते हैं, डोमिनेंट रहने के लिए, उनको कुर्सी प्राप्त करने के लिए। उनको कुर्सी चाहिए, उनको जनता की सेवा से मतलब नहीं है। नहीं, जनता की सेवा तो वैसे भी किया सकती है, लेकिन उनको शासन करना है, डोमिनेंट रहना है, सभी के ऊपर रहना है। श्रेष्ठता के गुण के कारण ही वो पार्टी बदलते हैं, खरीद फरोख्त होती है, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं। अब सब क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि ये डोमिनेंसी का गुण आदमी के अंदर आया कहां से। तो मुझे लगता है कि कोई भी देश है, उसकी सोच, उसकी थॉट्स जो जिस धर्म का है, उस धर्म ग्रंथ का के प्रभाव में रहती है। मतलब धार्मिक ग्रंथों के कारण ही लोगों की सोच बनती है, उसी हिसाब से जीवन यापन करते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठता का गुण धार्मिक ग्रंथों से आया हुआ लगता है। इसका हम समाधान की बात करें तो मुझे लगता है इसका समाधान है नैतिक शिक्षा। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उस पर हम ना जाते हुए यदि हम लोग अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें, डोमिनेंट रहने की कोशिश ना करें, एक दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखें, तो हम
सुखमय जीवन बिता सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। नहीं तो वरना इस श्रेष्ठता के गुण के कारण मानव जीवन हमेशा दुखमय रहेगा।